हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है हमारा एलोब्रेशन ऑन एमएस एक्सेल 2016। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये देखिए आपका चैप्टर 4 है एलोब्रेशन ऑन एमएस एक्सेल 2016। इस चैप्टर में देखिए हमें क्या पढ़ना है। दिस चैप्टर इंक्लूड्स सेल रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, यूजिंग फंक्शन, organizing data, sorting data, hide one or more row and column, filtering data to remove the filter, custom filter, sorting and filtering by cell color, conditional formatting, data validation and goal sheet, sharing workbook, exporting workbook and pivot table। तो स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर 4 एलोब्रेशन ऑन एमएस एक्सेल 2016। इससे पहले भी बेटा आप पढ़ चुके हैं एलोब्रेशन के बारे में। तो इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए फॉर्मूला यूजिंग ऑटोसम फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। बेटा पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एमएस एक्सेल के जो भी एलिमेंट ऑफ फार्मूला है और ऑटोसम फीचर का यूज़ करना आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो या वी डिस्कस्ड या हम डिस्कस कर भी चुके हैं पिछले क्लास में। मे भी आप भूल गए होगे इतने दिनों में, बट जब आप पिछले क्लास की बुक उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या क्या पढ़े हैं। मेन फंक्शन ऑफ एक्सेल इज टू डू कैलकुलेशन। देखिए एक्सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कैलकुलेशन करना। इट प्रोवाइड वेरियस इनबिल्ट फंक्शन टू डू सो। ये हमें ऐसे फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिससे हम बहुत कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा सेल रेफरेंस। बेटा एक और चीज़ इस चैप्टर में मैं आपको ये पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और हम इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे आज, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा सेल रेफरेंस। ए सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन द स्प्रेडशीट। सेल रेफरेंस जो होता है ये किसी भी सेल को या सेल के ग्रुप को स्प्रेडशीट में आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसको पहचानता है कि हाँ ये सेल रेफरेंस जो है आइडेंटिफाई करता है कि ये सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल जो है स्प्रेडशीट में वो इसका लोकेशन क्या है, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। सेल रेफरेंस इज आल्सो नोन एज सेल एड्रेस। अब जाहिर सी बात है कि जब अगर कोई आपको आइडेंटिफाई करता है कि अरे ये उनके घर का लड़का है या इस जगह का लड़का है तो आपकी वो एक आइडेंटिटी है, आपका लोकेशन। तो वैसे ही सेल रेफरेंस को हम सेल एड्रेस भी कह सकते हैं, मतलब सेल रेफरेंस के थ्रू हम किसी भी सेल एड्रेस को समझ सकते हैं कि हाँ इस सेल का एड्रेस क्या है। A cell reference consists of the column, letter and row number that combine together to form a cell address। देखिए एक सेल रेफरेंस जो होता है ये कॉलम, लेटर और रो नंबर के कंबाइन को एक साथ जब ये कंबाइन होता है तब कोई सेल एड्रेस बनता है। दिस रेफरेंस आर यूज्ड इन फॉर्मूलाज, फंक्शन, चार्ट एंड अदर एप्लीकेशन। इस रेफरेंस का यूज़ होता है फॉर्मूला में, फंक्शंस में, चार्ट में और भी अदर एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। अब चलिए सेल रेफरेंस अभी जस्ट मैंने बताया कि सेल क्या होता है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करती हूँ। देखिए ये हमारा एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो गया। हमें एक्सेल पे वर्क करना है तो हम यहाँ पे गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया क्लिक करके। ये बेटा ओपन हो रहा है हमारा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का विंडो ओपन हो रहा है। अब ये देखिए ये हमारा ओपन हो चुका है। कि मैं आपको थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखाऊं ताकि आपको चीज़ों को समझ। अब देखिए बेटा ये हमारा सेल रेफरेंस होता है। सेल रेफरेंस बताया गया है ये कॉलम के लेटर, ये हमारा A, B, C, D, E ये कॉलम लेटर है, ओके। और रो नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा देख रहे हैं ये रो नंबर है, ये कॉलम का लेटर है। इन दोनों को मिला के कोई सेल बनता है। सपोज ये हमारा सेल है, ये बी कॉलम में है और तीसरे रो में है तो इसका एड्रेस होगा B3। इसी को हम सेल रेफरेंस बोलते हैं या फिर सेल एड्रेस बोलते हैं, ओके। आप इतना आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि बेटा ये सेल कॉलम नंबर
और सेल रो नंबर से ही सेल बनता है। ये जो हमारा ब्लैक कलर से एक्टिव दिखा रहा है ये हमारा सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं। और जहाँ भी हम क्लिक करते हैं उसका यहाँ पे देखिए D4 में है हम, ये इसका एड्रेस है, नेम बॉक्स में इसका एड्रेस शो कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। सेल रेफरेंस तो आपने पढ़ लिया। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? ए रिलेटिव सेल रेफरेंस इज ए फॉर्मूला इज यूज्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेल कंटेंट इन द फॉर्मूला। एक रिलेटिव सेल रेफरेंस एक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है जो कि सेल को फॉर्मूला के बीच में जो भी रिलेशन है या उनकी रिलेटिव पोजीशन को शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ए स्प्रेडशीट सेल रेफरेंस इज रिलेटिव। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्रेडशीट के जो सेल रेफरेंस होते हैं वो रिलेटिव ही होते हैं। दिस मीन्स व्हेन द फॉर्मूला और फंक्शन इज कॉपीड एंड पेस्टेड टू द अदर सेल। इसका मतलब है कि जब हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन को अदर सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं तो सेल reference in the formula or function change relative to the location where it is copy। देखिए सेल रेफरेंस में जब हम कोई एक फॉर्मूला या फंक्शन दूसरे सेल में जाके कॉपी फंक्शन करते हैं तो ऑलरेडी उसका लोकेशन क्या हो जाता है, चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर shown on the next page, if the formula is cell D2 is equal to, and when you copy the formula from D3 to D6, Excel automatically change the cell address in the formula to match the location of cell where formula is copied. That is, in cell D3 formula will be B3 plus C3, okay, and so on। इसको बेटा अभी जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। सपोज आपने यहाँ मैंने कुछ राइट कर दिया 2 और यहाँ मैंने कर दिया 5, ओके। अब सी में हमें जाके इन दोनों को ऐड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम इक्वल साइन करते हैं, देन हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए तो बेटा ये जो 2 है ना, ये 2 नहीं लेता है, ये सेल एड्रेस ले लेता है। मतलब 2 हमारा कहाँ है, A1 में ले लिया, देन हम प्लस करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ले लिया, ये यहाँ ले लिया। तो इसका देखिए सेल एड्रेस ये ले चुका है ऑलरेडी, A1 प्लस B1। बट अगर हम इसको कहीं और करेंगे, यहाँ सपोज मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे मैंने इक्वल किया, देन इस पे क्लिक किया, देन प्लस किया, देन B1 पे क्लिक किया। देखिए ये फार्मूला ले लिया। अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फार्मूला उसको ले लेगा। देखिए मैंने E7 में किया, E7 में ले लिया। मैं यहाँ पे जाके अगर जिस पे भी क्लिक करूँगी वो उसको ले लेगा। यही है हमारा ये रिलेटिव रेफरेंस है। देखिए यहाँ पे जस्ट आपका वही चीज़ सिखाया है। हमने सेल रेफरेंस पढ़ा, रिलेटिव रेफरेंस पढ़ा। नेक्स्ट पेज पे है हमारा, नेक्स्ट पेज पे देखिए ये आपके बने हुए हैं, MS एक्सेल का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यहाँ पे नेम है, सैलरी है, बोनस है, टोटल सैलरी है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम यहाँ एक बार बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा फर्स्ट में था नेम हो गया, देन सेकेंड में हमारा हो गया सैलरी एंड थर्ड में हमारा क्या था, थर्ड में हमारा है बोनस, मैं किसी का भी नेम यहाँ राइट कर दे रही हूँ, जैसे हरी, मीरा, नीतू, नित्या, गोलू। सपोज ये मैंने लोगों का नेम लिख दिया। इनकी सैलरी सपोज 7500 है, इनका 45, इनका सपोज 25, इनका सपोज 9000, ओके। अब हमें इनका बोनस वो करना है, तो बोनस का देखिए यहाँ पे जस्ट हमारी बुक में क्या लिखा है कि
सैलरी और बोनस ये क्या किया, सैलरी और बोनस दोनों को ऐड कर दिया है। फिर हम यहाँ आएंगे, अब बोनस सपोज इनका है 25, इनका सपोज है 21, इनका सपोज है 700, इनका सपोज है 25। ओके, अब देखिए ये क्या कर रहा है, लास्ट में ये दोनों बोनस और सैलरी को जोड़ दे रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले इक्वल करेंगे, देन हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, देन प्लस, देन इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं हमारा एक्टिव सेल है, यहाँ हम जैसे इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे, ये ऑटोमेटिक सबको कैलकुलेट कर दिया। ये बेटा आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है। ओके, मतलब इस हमने पहले में फंक्शन को कॉपी किया, उसके बाद मैंने जस्ट उस पर क्लिक कर दिया। एक फंक्शन से ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हाँ नेक्स्ट में इसे करना क्या है। ये देखिए, अब नेक्स्ट हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज अ फॉर्मूला ऑलवेज रेफर to a cell in a specific location. In absolute cell reference, a dollar symbol is placed before column letter and row number of the cell address. An absolute cell reference is used when you want to cell address to stay fixed on the specific cell. देखिए बेटा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ जब करते हैं तो हम सबसे पहले डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा सेल एड्रेस है वो फिक्स्ड रहे, वो मतलब चेंज ना हो। तो इस कंडीशन में हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डॉलर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि जब एक फंक्शन या फिर एक फार्मूला को हम दूसरे में कॉपी पेस्ट करते हैं तो सेल एड्रेस हमारा सेम रहेगा और फंक्शन के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन द स्वीट वी वांट टू फिक्स सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ये चेंज ना हो, तो इसलिए ये डॉलर में कर दिया है बी को। यहाँ पे देखिए ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 45,000, टाइम इन ईयर 2 साल का है। अब इंटरेस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है कि ये आपका हो गया, जो मेन अमाउंट है वो हो गया, देन आपका टाइम हो गया। ठीक, और उसमें देखिए ये इन्होंने वो कर दिया है कि जो इनका बी है, मतलब बी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12। ओके, यहाँ पे ये इन्होंने बी को डॉलर के, मतलब ये चेंज ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मतलब जैसे हमारे 1 ईयर का होता है तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये मंथ तो चेंज नहीं करना चाहता, तो इसलिए इसने डॉलर को बीच में सेट करके इसको कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट का। नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। देखिए आपने अभी जस्ट पढ़ा, एक हमारा हो गया रिलेटिव, एक हमारा हो गया एब्सोल्यूट। अब थर्ड हमारा मिक्स्ड। बेटा मिक्स्ड जो होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है कि या तो रो और कॉलम फिक्स रहेगा, या तो रो को फिक्स रहेगा या तो कॉलम फिक्स रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम डॉलर साइन अगर किसी रो नंबर या कॉलम लेटर के पहले डॉलर साइन यूज़ करते हैं, ठीक, तो ये या तो रो चेंज रहेगा, या तो रो फिक्स रहेगा या फिर कॉलम फिक्स रहेगा। ये दोनों का मिक्सअप है, इसलिए इसको मिक्स बोला गया। देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ समझते हैं। देखिए सर्कल रिजल्ट 4 है, एरिया है हमारा तो डी, मतलब डी में है हम, हमारा ये डी है, D1, ठीक, डी डॉलर 1 कर दिया, ताकि ये हमारा क्या है, जो हमारा 3.14 का जो है ये हमारा फिक्स रहे। या तो इसमें अब मिक्स में दोनों भी बताया गया, या तो कॉलम चेंज होगा या फिर रो चेंज होगा, दोनों एक साथ चेंज नहीं हो सकता है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एब्सोल्यूट का और रेफरेंस का। नेक्स्ट हमारे यूजिंग फंक्शन। अब एमएस एक्सेल में फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड वेरियस फार्मूला दैट आर यूज्ड इन एमएस एक्सेल। अब पिछले क्लास में हमने कुछ फार्मूला का यूज़ सीखा था जो कि एमएस एक्सेल में यूज़ होता है। दिस फार्मूला अलाउ द यूज़र टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये फार्मूला यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूला इन एमएस एक्सेल। देखिए जो
एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही इनको डिफाइन किया हुआ होता है. दे आर ईजियर एंड फास्टर टू यूज़ एंड राइटिंग फार्मूला योरसेल्फ. दिस आर ईजियर, ये काफ़ी ईजी होते हैं और काफ़ी फास्ट होते हैं यूज़ करने में, और राइटिंग फार्मूला हम खुद से कर सकते हैं. दे आर सिंपल रूल्स. These are simple rules which are necessary to follow while writing a function in MS Excel. देखिए कुछ ऐसे फंक्शन सिंपल फंक्शन होते हैं, रूल होते हैं जिनको हमें MS Excel पे जब फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं चाहे राइट कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे रूल हैं जिनको हमें फॉलो करना है. फर्स्ट है हमारा एवरी फंक्शन स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन. कोई भी फंक्शन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा इक्वल साइन होना चाहिए. फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड. और देखिए फंक्शन का जो नेम है वो वैलिड होना चाहिए. जैसे कि एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज लिखेंगे, मैक्स या मीन निकाल रहे हैं तो मैक्स या मीन राइट करेंगे. थर्ड है हमारा फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. फंक्शन के जो नेम है वो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को फॉलो करने चाहिए. जैसे कि पैरेंथेसिस कंटेन आर्गुमेंट, जैसे है कि सम, हम सम कर रहे हैं, किसका किसका कर रहे हैं, जो हमारा E2 से लेके E5 तक का कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल पैरेंथेसिस क्लियर होना चाहिए. वी हैव लर्नड अबाउट ऑपरेशन इन द प्रीवियस क्लासेस. हम पिछले क्लासेस में ऑपरेशन के भी बारे में सीख चुके हैं. दिस ऑपरेशन हेल्प टू परफॉर्म फंक्शन सच एज सम. ये ऑपरेटर जो होते हैं हेल्प करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को, जैसे कि हमारा सम हो गया, एवरेज हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एक्स्ट्रा. Specify the type of calculation that you want to perform on the element of a formula. देखिए जो भी कैलकुलेटर होते हैं वो कैलकुलेशन टाइप कराते हैं और जैसा भी आप परफॉर्म करना चाहते हो उसके हिसाब से ये एलिमेंट ऑफ फार्मूला यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा फंक्शन लाइब्रेरी. एक्सेल प्री डिफाइंड फंक्शन आर अवेलेबल इन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ फार्मूला टाइप. अब देखिए एक्सेल के जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में अवेलेबल होते हैं फार्मूला टैग के. अब इसको ओपन करने के लिए देखिए जैसे बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे. सबसे पहले हम फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, देन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाएंगे. अब यहाँ हम आते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला पे करेंगे क्लिक, देन फंक्शन लाइब्रेरी. ये देखिए हमारा फंक्शन लाइब्रेरी है, फंक्शन लाइब्रेरी है, यहाँ आप देख रहे हैं. हमने फार्मूला टैब पे क्लिक किया, ये हमारा फंक्शन लाइब्रेरी है. अब ये नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ फंक्शन लाइब्रेरी बटन पे जैसे हम जाएंगे तो हमें फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम और भी चीज़ें मिलेगी. यहाँ से जो भी आपको डिज़ायर ऑप्शन चूज़ करना है यू कैन चूज़ फ्रॉम द लिस्ट. अब देखिए यहाँ हम आ गए, फार्मूला पे आ गए. फंक्शन लाइब्रेरी में है देखिए रिसेंटली यूज है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ एंड ट्रिक है एंड मोर फंक्शंस है. तो यहाँ से हमें जो भी यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं. हमने सपोज डेट एंड टाइम ले लिया तो हमें डेट लेना है तो हम डेट को कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे ईयर, मंथ, डे जो भी हमें डेट वो करना है हम वो डेट यहाँ पे ऐड कर देंगे. इसको मैं ऐसे कट करती हूँ, मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे यहाँ करना है. तो यहाँ से हम गए डेट एंड टाइम में, डेट मैंने लिया, डेट में जाके मैंने ईयर डाला 2020. यहाँ से मैंने मंथ चूज़ किया, मंथ हमारा 8 है, अगस्त चल रहा है और डे हमारा आज 19 है. ये हमने ले लिया, ओके कर दिया. देखिए जस्ट ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला पे आ गया, ये हमारा 19/8/2020 है. नेक्स्ट है हमारा सम. सम मतलब होता है बेटा जोड़ना. ओके, सम का यूज़ होता है जोड़ना. प्रोडक्ट मतलब हम उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो चलिए सम पहले सीखते हैं. सम सपोज यहाँ मैं इसको क्लियर कर दूँ, सपोज यहाँ मैंने 2 लिया, यहाँ लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे. सपोज यहाँ मैंने C1 में लिया 2, देन C2 में लिया 5, इसमें लिया मैंने 5. ठीक, अब इसको हमें यहाँ आके सम करना है. ठीक है, तो हम इन तीनों को सेलेक्ट करके ये देखिए ऑटो सम पे क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट दे दिया 5, 5, 10 और 2, 12. इसको हम सम बोलते हैं, ऑटो सम. ऑटो सम मतलब कि ऑटोमेटिकली कर सकता है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हम चीज़ों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, एवरेज में हम एवरेज निकालते हैं.
ये बेटा ये सारी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। काउंट मतलब कि हम पूरे को काउंट करते हैं। देखिए यहाँ सिखा रहा है ये सारी चीज़ों को। मैक्स मतलब कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो कैलकुलेट करता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर है 10, 84, 30, 45, 50 में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है। तो ये A1 से लेके, देखिए A1 से लेके A5 तक का कैलकुलेशन किया है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 84। तो 84 मैक्स मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर को, हाईएस्ट वैल्यू को ये क्या करता है, जितने भी हमारे गिवन रेंज होते हैं उनमें से ये चूज़ करके निकाल देगा मैक्स। नेक्स्ट हमारा मीन। मीन में बेटा जितने भी हमारे रेंज दिए होते हैं उनमें सबसे छोटा लोवेस्ट वैल्यू कौन सा होता है, मिनिमम वैल्यू, उनको ये वो कर देता है। तो हमने A1 से लेके A5 तक का ये सारा नंबर दे दिया है इसको, A1 से लेके A5 तक। और मैंने बोला हमें मीन चाहिए, तो ये मीन तुरंत आउटपुट दे दिया कि हमारा मीन क्या है, 10 है। ठीक, देखिए ये होता है टुडे। दिस फंक्शन रिटर्न करेंट डेट। देखिए अगर हम टुडे कर देंगे तो जो हमारा करेंट डेट रहेगा वो उस डेट पे ये हमारा आ जाएगा। मोड फंक्शन डिवाइड द नंबर विद द डिवाइजर एंड गिवन रिमाइंडर। देखिए मोड जो होता है कि जो भी हमारा डिवाइजर होता है और गिवन रिमाइंडर होते हैं उनको ये क्या करता है, डिवाइड करता है। लॉजिकल फंक्शन इफ़। देखिए बेटा इफ़ जैसे कि हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इसका यूज़ होता है कि जब हम कोई सेल या फिर सेल रेंज को एक कंडीशन चेक करने के लिए जब हम कोई फंक्शन का यूज़ करते हैं वो हमारा इफ़ होता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमने जैसे कहा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये तुरंत कहेगा कि दूसरा वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास ढेर सारे फीचर्स होते हैं जो कि आपके जो भी डेटा है उनको मैनेज और एनालाइज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। काफ़ी इजी वे में हमें प्रोवाइड कराता है ये। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस फीचर, इस फीचर के फुल एडवांटेज को अगर आप चाहते हो लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट डेटा इन ए वर्कशीट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी फॉर्मेट डेटा है वर्कशीट में वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। सम ऑफ इसेंशियल फीचर दैट कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा, उनमें से कुछ ज़रूरी फीचर्स होते हैं जो कि आपका हेल्प करते हैं किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट है सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि डेटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। एक्सेल अलाउ यू टू सॉर्ट बाय डेट। देखिए एक्सेल हमें अलाउ करता है कि हम सॉर्ट कर सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग टू, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू, या फिर नंबर के अकॉर्डिंग टू, या फिर मल्टीपल कॉलम्स और बाय कलर के थ्रू हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन इवन कलर कोड योर डेटा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी डेटा हो वो कलर कोडेड में हो तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए सॉर्टिंग टेक्स्ट नंबर। तो इसके लिए देखिए स्टेप दिखा रहा है। स्टेप 1 में हम सबसे पहले डेटा बेस को क्लिक करेंगे, ठीक। देन हम सॉर्ट बटन में जाएंगे, जो सॉर्ट एंड फिल्टर में डेटा टैब में। यहाँ डेटा बेस पे हमें सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ये मेरा डेटा है, यहाँ मैं 7 करती हूँ, ओके। ये हमारा डेटा है, ठीक। तो सबसे पहले ये हमें क्या कह रहा है कि हमें कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है। तो हम सबसे पहले डेटा टैब में आएंगे, हम इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, देन डेटा टैब में आएंगे। डेटा टैब में आने के बाद है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर। तो अब देखिए यहाँ हमें दे रहा है A to Z, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। A to Z करेंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, और Z to A करेंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। देखिए ये करते हैं, ये हमारा ऑलरेडी हो गया। देखिए 2, 5, 7, 14 हो गया। अगर हम ये करते हैं तो हमारा देखिए जस्ट ये अपोजिट में जाएगा। ये कुछ रॉन्ग है इस वजह से नहीं ले रहा है। अब देखिए सॉर्ट करना है। अब आपको किस पे करना है, कॉलम सी के वैल्यू को करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, क्या करना है, यहाँ से हम चाहे जो भी हमें चूज़ करना है हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा फिल्टर। ऐसे करके हम अपने डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ हमें दे रहा है कि लार्जेस्ट लेना है या बाय कलर लेना है, तो कस्टम सॉर्ट में आएंगे। कस्टम सॉर्ट में आके यहाँ से हमें जो भी लेना है, ऐड लेबल है और ऑप्शन है, सॉर्ट टॉप टू बॉटम, ओके ये हो गया। वैल्यू हमें सेल कलर लेना है, यहाँ हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट यही चीज़ें देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, यही चीज़ें हैं जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा हाइड वन और मोर रो और कॉलम। अब आपको एक रो या एक कॉलम को या फिर एक से ज़्यादा रो या कॉलम को अगर हाइड करना है तो कैसे हाइड करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले होम टैब में जाएंगे, फिर सेल ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट में, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो हम आते हैं पहले होम टैब में, देन सेल ग्रुप में, देन फॉर्मेट में। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा हाइड एंड हॉट हाइड। हाइड हमें क्या करना है, हाइड रो करना है कि हाइड कॉलम करना है कि हाइड शीट करना है, ठीक। तो हम यहाँ से कोई भी हाइड अगर रो करना है तो हम रो को हाइड कर, जिसको भी हमें हाइड करना है हम कर सकते हैं। ऐसे हम कॉलम को भी कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे, इसमें जो भी चीज़ें रिमेन रह गई होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ लेंगे। थैंक यू ऑल।